नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगवीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट्स का जो वीडियो हम बनाए थे वीवीआई क्वेश्चंस साइंस का 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो उसमें आपके फर्स्ट पार्ट में आपको 30 ऑब्जेक्टिव कराया गया था और सेकेंड पार्ट में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिया गया था। तो यहाँ पे आपका तीसरा पार्ट जो वीडियो हम इसमें देने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपके 70 ऑब्जेक्टिव तक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे आज। 70 तक 31 से लेके 70 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए और वो भी अच्छा से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका हो गया 31 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे विभवांतर मापने वाली यंत्र है। तो विभवांतर हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है और इसे विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है किससे? तो एमीटर से। इसे विद्युत परिपथ में हम किससे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में इसे जोड़ते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का काम क्या है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को में। अतिभारण एवं लघुपथन से हमें कौन बचाता है? तो फ्यूज बचाता है। फ्यूज अतिभारण एवं लघुपथन से हमें रक्षा करता है। तो नेक्स्ट आपको हो जाएंगे क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो जनित द्वारा। जनित विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा और मोटर किसको उत्पन्न करेगा? तो वह क्या करेगा? हाँ, धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनित। विद्युत की उत्पत्ति कौन करता है? जनित। तो यहाँ पे जनित का सिद्धांत क्या हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। और वहां पे ये हम लोग पढ़े पीछे ऑब्जेक्टिव में कि मोटर का काम क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदला। तो 36 नंबर क्वेश्चन होगा, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य है। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? सूर्य है। और एकमात्र स्रोत भी कहे तो सूर्य कहेंगे। पवन चक्की द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होती है? तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी या सरल रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा या सरल रेखा में? निर्वात या वायु में? तो यदि वायु या निर्वात कहे तो सबसे ज्यादा हम लोग इसमें निर्वात को लेंगे। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो सबसे अधिकतम कहे, सबसे अधिकतम 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होगा? तो डाइऑप्टर कहेगा। डाइऑप्टर कहेगा, इसे हम लोग डी से सूचित करेंगे। डी से सूचित करते हैं डाइऑप्टर को, डी से सूचित करेंगे। और 1 डाइऑप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। इसका आपका फॉर्मूला आपको P बराबर 1/F करके होता है। तो 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स आपका यहाँ पे रिलेशन हो गया। नेक्स्ट आपका होगा किस रंग का विचलन, किस रंग किस रंग का विचलन सबसे सबसे कम होता है? तो ये लाल रंग होंगे। लाल रंग का विचलन सबसे सबसे कम होता है क्योंकि यह स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर की ओर होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होगी? तो दिश धारा। बैटरी से दिश धारा की प्राप्ति होती है। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। परावर्तन का ही अपवर्तन का, दोनों के 2 ही नियम लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो हम कहेंगे एंगस्ट्रम है। कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना हो जाएगा? तो 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से पूर्व एवं दिखने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन जिसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। तो घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है। हम लोग के घरों में विद्युत की आपूर्ति क्या होगी? तो यहाँ से कह सकते हैं 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग प्रयोग करेंगे। कौन दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे। उल्टा प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो केवल यहाँ पे हो जाएंगे अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा यहाँ पे सबसे अधिक 2.42। यहाँ आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कराया है। खतरे के सिग्नल में उपयोगी रंग क्या है? तो लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन बहुत कम होता है। तो इसका उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में करते हैं। रेलवे सिग्नल में भी कह सकते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल को ही कहेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस में दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट आपका होगा कि ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है आई बराबर भी बटे आर। आई बराबर भी बटे आर, ये गणितीय सूत्र है ओम के नियम का। विद्युत फ्यूज कार्य क्या करता है? तो उष्मीय उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है? उष्मीय प्रभाव पे। कार्तीय के चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण या लेंस के सामने रखी सभी दूरियां मापी जाती है। तो ध्रुव से मापेंगे
ध्रुव से या प्रकाश के अंदर ओ से कहेंगे लेंसों में। यहाँ से विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है तो कहेंगे किलोवाट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे मिट्टी, मिट्टी को नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई हो सकता है। स्नेल के नियम का मान क्या है तो साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है जो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट आपको हो जाएंगे दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में नहीं होता है तो दिखाई नहीं देती है दूर की वस्तुएं। विद्युत चुंबक बनता है किससे, नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक किससे बनेगा तो हम लोग नर्म लोहे की कहेंगे। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बनता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोग कहते हैं यूरेनियम द्वारा। यूरेनियम द्वारा नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन है, यह क्या है तो मीथेन है। मीथेन का रासायनिक सूत्र आपको CH4 याद रखना है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है, ये कॉर्निया कहलाता है। इसी से प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक, विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक क्या है तो विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक आपका वाट होगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। वैद्युत प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या होगा तो वो मीटर होगा। विद्युत बल्ब का सर्वोत्तम सुचालक क्या है तो यहाँ पे चांदी कह सकते हैं। चांदी में ही सबसे अच्छा इसमें करंट पास होगा, इसीलिए इसको सर्वोत्तम सुचालक माना गया है। और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने दी थी तो ऑरेस्टियन ने की थी। तो आज 70 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 70 से आगे की ओर हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। इसे आप लोग याद कर ले, या चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप 80 के 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।